सुबह का वक्त घर के सभी मेंबर आराम से सो रहे थे। इनफैक्ट पूरी फैमिली आराम से सो रही थी और तभी बाहर से कुछ ऐसी आवाजें आती हैं जिन्हें सुनकर कोई भी डर सकता है, सहम सकता है और चिल्ला सकता है, चाहे वो आप हो, मैं हो या कोई और हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। आई एम एडवोकेट शबा। देखिए, यह एक कंट्रोवर्शियल नाम है। कभी उनके ब्लॉग्स, कभी उनके सॉन्ग्स और कभी उनकी कंट्रोवर्सी सुर्खियों में रहती ही है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा सुर्खियों में हुआ ही कुछ ऐसा है। देखिए, हम बताते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में रहने वाले यूट्यूबर और ओटीटी के बिना रह चुके एल्विश यादव, जी हाँ एल्विश यादव के घर 3 बाइक सवार बदमाश आते हैं और घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। माना जाता है कि 25 से 30 गोलियों के राउंड फायरिंग के हुए हैं, जबकि किसी को मारने के लिए 1 या 2 गोली काफी होती हैं। अब देखा यह जाता है कि जो भी वो बदमाश आए थे, उनका इंटेंशन जान से मारना था या खाली धमकाना या डराना ही था। अब सवाल यह है, ये इंसिडेंट एक सेलिब्रिटी का नहीं, बल्कि ये हादसा किसी के साथ भी होता है। यह लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी है। देखिए, अगर दिन के उजाले में ही और कैमरे के सामने ही किसी के घर पर 25 से 30 गोलियां बदमाश चला दें और फिर आराम से वहां से निकल जाएं, तो सवाल आता है कि फिर आम आदमी का क्या होगा? क्या आम आदमी आज की डेट में सुरक्षित है? क्या वह सेफ है? देखिए, हम आपको कुछ नॉलेज के पॉइंट बताते हैं। अगर आपके साथ कल को ऐसा कुछ होता है तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो पता होनी ही चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी के घर पर या किसी व्यक्ति पर गोली चलाता है, उसका इंटेंशन मारना ही होता है, चाहे वह व्यक्ति मरे ही नहीं, तो वह BNS सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाता है। सेकंड थिंग, अगर कोई व्यक्ति आप पर गोली चला रहा है और उसका इंटेंशन आपका मर्डर करना ना हो, सिर्फ धमकाना हो या डराना, तो वह BNS सेक्शन 308 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत आता है। और सबसे अहम BNS सेक्शन 326 मतलब गोली चलाना, यह एक डेंजर वेप का यूज करना है। देखिए, एल्विस के घर वालों ने कहा कि हम तो घर के अंदर सो रहे थे और तभी हमको बहुत तेज तेज आवाज आई और हमने बाहर उठकर देखा तो गोलियों के बहुत निशान हमारे घर की दीवारों पर लगे हुए थे। ऐसी सिचुएशन में BNS 115 के अंतर्गत उस पर केस बन सकता है, और तो और उन्होंने FIR भी कराई। तभी इमीडिएटली पुलिस भी आई और उन्होंने सिक्योरिटी भी बुलाई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो तब सामने आई जब एक गैंगस्टर ग्रुप ने, जिसका नाम है बाहू गैंग, उन्होंने सोशल मीडिया पर ओपनली क्लेम किया कि यह हमला हमने कराया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि एल्विस यादव को समझना चाहिए, क्या वह अब भी समझेगा या नहीं। और ये भी उन्होंने उस पोस्ट में लिखकर अपने इंस्टाग्राम पर डाला था। देखिए, हम आपको दिखाते हैं। सोचिए, एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर लगी है और दूसरी तरफ यही बदमाश सोशल मीडिया पर लिखकर ओपनली क्लेम कर रहे हैं कि ये हमला हमने करवाया है। ये अपने आप में खुद सिस्टम पर सवाल उठाता है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर दिन के उजाले में और कैमरे के सामने अगर गुंडे इस तरह से हमला करते हैं और सुरक्षित वहां से फरार हो जाते, तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या वह सेफ है? आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।